उसी तरह से सबसे पहले हम लोगों के यहाँ कौन आया, पुर्तगाल से लोग आया, उसको बोले पुर्तगाली। दूसरा नंबर पे कौन आया, याद करो ये क्रम पूछ देता है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ये क्रम। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। दूसरा नंबर में कौन आया, अंग्रेज इंग्लिश। तीसरा नंबर में कौन आया, डच डीसी। देखो ऐसे डीसी और डीएन याद रखेंगे ना, तो सी पहले उसके बाद एन होता है, तो पहले डच तब डेनिश, ठीक है। डीसी डेनिश, डच हो गया डीसी और डेनिश हो गया डीएन। एफ से हो गया फ्रांस। और किसी भी चीज को कई कई देश से लोग आए, इसलिए उसको बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में क्या, प्लूरल बनाने के लिए एस, है ना। प्लूरल बनाने के लिए क्या डालते हैं सबसे लास्ट में, एस। कोई नंबर तो नंबर, है ना। तो एस से क्या याद रखेंगे, स्वीडिश। स्वीडिश, स्वीडिश कहाँ के लोग को बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के। स्वीडिश कहाँ के लोग को बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। और यहाँ का बैंक फेमस है स्विट्जरलैंड का, जितना काला धन रहता है सब यहीं के बैंक में जमा लोग करता है, स्विट्जरलैंड। फ्रांस के लोग को क्या बोले, फ्रांसीसी। डेनमार्क के लोगों को डेनिश, हॉलैंड के लोगों को डच, अंग्रेज को ई और पुर्तगाल को पी। देखो कहानी सुनो, सबसे पहले आया पी ई डी, डी में दो लोग, डीसी डीएन, डीसी और डीएन, पी डी पी ई डी एफ। पीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं ना, पीडीएफ में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पीई डी एफ याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद, पीई डी एफ, पीई डी एफ। और इसको बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में कई गो देश हो गया, 1 2 3 4 5 6। और इसी का क्रम पूछ देगा कि सबसे पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही पीडीएफ जो याद रखते हैं, उस बीच में हम लोगों को ई याद रखना है, पीडीएफ नहीं, पीई डी एफ, पीई डी एफ। और डी में कई गो पार्ट, दो गो, कौन कौन, सी और एन, डीसी डीएन, डीसी डीएन। डीसी किसको बोले, डच को। और डीएन किसको बोले, डेनिश को। एफ किसको बोले, फ्रांसीसी को। एस किसको बोले, स्वीडिश को। ई किसको बोले, इंग्लिश को। पी किसको बोले, पोर्चुगल को, ठीक है। अब देखो पोर्चुगल में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, इसी ने भारत की खोज की थी। जब क्वेश्चन लोग पढ़ता है तो कहता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। तो भारत की खोज कौन सी किया, भारत तो पहले से था ही, वो लोगों को पता नहीं था, वो लोगों को पता नहीं था कि भारत भी कोई देश है, इसलिए लोग उसका नाम पढ़ने लगा। अरे भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। कब आया वास्को डी गामा भारत, 1498 ईस्वी में। कब आया वास्को डी गामा भारत, ये भी नहीं आ पाता। हुआ क्या था, इधर से एक आदमी समुद्र गया था मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। और उधर से देख रहा है वो बौखते हुए आ रहा है जहाज पानी का। बोला अरे कहाँ तुम इधर जा रहे हो, चलो रुको 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 रुको, ठीक है। तो गुजराती पथ प्रदर्शक, क्या नाम था गुजरात का जो पथ प्रदर्शक था, कल लिखवाया है नाम। इधर से गुजरात से एक आदमी गया उधर समुद्र में, ठीक। और उधर से वास्को डी गामा अपना जहाज से आ रहा था, ठीक है। तो भेंट हो गया, उसको भेंट हो गया बीच में। तो उसको बोला अरे कहाँ बो आ रहे हो, अरे हम तो ऐसे खोज में निकले हैं, साला बहुत देर से घूम रहे हैं, कहीं कुछ जगह नहीं मिला कि जहाँ रोके। बोला अच्छा रुको मेरे घर चलो, ठीक है। उसको लेकर के आ गया गुजरात। कहाँ लग गया, केरल का कालीकट तट। कहाँ, कालीकट, कालीकट केरल। कालीकट बंदरगाह है, क्या है, कालीकट बंदरगाह। अब कालीकट बंदरगाह में ये लेकर के आया किसको, किसको, वास्को डी गामा को। कौन लेकर के आया, अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद, ये कौन था अब्दुल मुनीद, एक नाविक था। कहाँ का था, गुजरात का, ये गुजरात का था। ये भी गया था मछली मारने के लिए उधर, बीच में भेटा गया ये, ठीक है। तो उसको लेकर के आया, तभी खबर भिजवा दिया जो कालीकट बंदरगाह का उस समय यहाँ का जो राजा था, हिंदू शासक था। कौन था, हिंदू शासक, जमोरीन। इसका क्या नाम था, जमोरीन। इस जमोरीन को खबर भिजवाया कि देखिए हम एक बाहर का आदमी को लेकर के आ रहे हैं। तो कौन आदमी है, बहुत धन संपत्ति वाला है। तो जैसे ही धन संपत्ति का नाम सुनेगा ना, तो सब उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। तो इस बंदरगाह में जमोरीन गया और वास्को डी गामा का स्वागत किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो सबसे पहले किस तट पर उतरा,
कालीकट तट पर, कालीकट तट पर। कालीकट कहाँ है? केरल में। कहाँ है ये? केरल में। हाँ, बंदरगाह है। बंदरगाह उसको बोलते हैं जहाँ पे पानी का जहाज सब लगता है। बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ पानी का जहाज लगता है। तो कालीकट तट पर हम लेकर के आ रहे हैं एक व्यक्ति को जो धनी मनी है, ठीक। तो बस जमोरिन पहुंच गया उसके पास। किसके पास? कालीकट तट पर। कि चलो ठीक है, आओ स्वागत करते हैं। तो जमोरिन ने स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह में। किसका? वास्को डी गामा का। कब? 1498। कई तारीख को जी? 14 मई 1498। 14 मई 1498 को। इसी को स्टेटमेंट में लिखवा दिए हैं कल। कितना समझ में आ गया? अब जब ये वास्को डी गामा गया अपना घर लौट करके, तो फिर वहाँ लोग को बोला ये हम तो बहुत बड़का बढ़िया देश देख करके आए हैं। तो हाँ, सही बात है। तो दूसरा व्यक्ति आया। कौन आया वास्को डी गामा के बाद? नहीं, दूसरा पुर्तगाली। फ्रांसिस अल्बुकर्क। नाम बताओ। हाँ, अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा व्यक्ति कौन आया वहां से? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये व्यक्ति नाम सुन करके आया। कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलो भाई हम भी इंडिया घूम करके जरा आते हैं, देखते हैं। ठीक है। ये कब आया? 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में। कब तक रहा ये? 1505 ईस्वी में आया था। रहा कितना दिन? नहीं, ये 4 साल का रहेगा। 1505 से 1509 तक ना। 1505 से 1509 तक। लेकिन इसके बीच में एक और व्यक्ति आया था ना, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। एक और व्यक्ति आया था ना दूसरा नंबर का, पेड्रो। देखो कॉपी में लिखा है, पेड्रो पेड्रो अल्ब्रेज कैवाल। ये कब आया था? 1500 ईस्वी को। कई तारीख को? 31 दिसंबर। एकदम साल तो खत्म हो रहा था। 1500 ईस्वी को। ये दूसरा व्यक्ति था। ये दूसरा पुर्तगाली था। दूसरा पुर्तगाली। अब समझ में आया कहानी? देखो कहानी की तरफ पढ़ेंगे, याद रहेगा, रखने से नहीं याद रहेगा। पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल 31 दिसंबर 1500 को आया। दूसरा पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली। ये आया किसकी मदद से? अब्दुल मुनीद की मदद से। अब्दुल मुनीद कौन था? गुजरात का एक नाविक था। गुजरात का एक नाविक था जो अपना मछली उछली पकड़ने के लिए उधर रास्ता में गया था। वहीं वो देख लिया, उसको भेंट कर लिया। ठीक है। और उसको लेकर के आ गया। कहाँ? गुजरात नहीं गया, केरल के कालीकट तक पहुंचा। कहाँ पहुंचा? केरल का कौन सा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। और जब कालीकट बंदरगाह में उसका स्वागत कौन किया? जमोरिन किया। जमोरिन तो हिंदू शासक था। ठीक है। उसके बाद कौन आया? पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल। दूसरा पुर्तगाली आया। कौन? हाँ, अब्दुल मुनीद गुजरात का था, लेकिन आया था केरल। ठीक है। तब पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल आया 31 दिसंबर 1500 को, दूसरा पुर्तगाली। और तीसरा जो पुर्तगाली आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखो यहाँ से तो ये सब सिर्फ यात्रा करने के उद्देश्य से आया। अब जब अल्मीडा आया ना, तो ये गवर्नर बन करके आया। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बन करके आया। पहला पुर्तगाली गवर्नर। क्या बन के आया ये? गवर्नर बन करके आया। कौन? अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर बन करके आया। लिख लो वहां पे, ऐसे ही बना इसको जैसे हम लिख रहे हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर बन करके आया। जब ये यहाँ आया तो इसमें सबसे पहला काम क्या किया? शांत जल की नीति अपनाई। देखो, क्योंकि जो भी काम होता था समुद्र में होता था। समुद्र में अगर आपस में लोग लड़ेगा तो शांत रहेगा समुद्र? नहीं ना। तो समुद्र को शांत रखने के लिए क्या नीति लाया? शांत जल की नीति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर पानी शांत है तो ब्लू दिखेगा, और पानी शांत नहीं है तो कीचड़ उचड़ दिखेगा, है ना। तो पूछेगा कि ब्लू वाटर की नीति किसने लगाया था? किसने लाया था?
तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लगाया था। ठीक है, शांत जल की नीति किसने अपनाया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया। 1505 से 1509 इस बीच में, ये 1505 में तो आया ही था, ये 1505 से 1509 ईस्वी तक था यहाँ पर इंडिया में, 1505 से 1509 ईस्वी तक था। वो आएगा दूसरा नंबर पे 1509 में, अभी जाएगा तब ना वो आएगा। अभी 1505 से 1509 तक ही रहा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या लाया? शांत जल की नीति। इसको बनाओ तुम, लिखा हुआ नहीं, ये एकदम ऐसे बनाना है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन सा नीति अपनाया? शांत जल की, बोलेगा तो याद होगा, शांत जल की नीति। अब जब ये अल्मीडा चला गया तो चौथा व्यक्ति आया, यानी दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। क्या नाम था उसका? अल्बुकर्क का पूरा नाम बताओ। अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब 1509 में चला गया तो अल्बुकर्क आया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऐसे पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ये कब गया? 1509 में। तो ये 1509 में आया, ये गया तो वो आया 1509 में। पंद्रह सौ नौ में भारत आया। हाँ जी, ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। बोलिए विकास, दूसरा नहीं आया समझ में? क्या? हाँ, तीसरा आदमी। हाँ, ये तीसरा आदमी था, 3 नंबर में ही आया। सबसे 1 नंबर में कौन आया? वास्को डी गामा। दूसरा नंबर में कौन आया? पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल। तीसरा नंबर में कौन आया? फ्रांसिस। अभी तक ये जो 2 आदमी था, ये लोग यात्री था, ये था यात्री। अभी इसको गवर्नर बना के भेज रहा है कि हम वहाँ बिजनेस करेंगे, तुम मेरा हेड हो। हाँ, ये लोग यात्री था, ये तो घूमने फिरने आया। लेकिन अब जब देख लिया ना 1498 से 1509, देख लिया कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, देखो कंपनी बना करके भेज दिया। और उसका गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। समझ में आया बात? पहले ये अकेले आया था, पहले ये अकेले आया, ये ग्रुप में आया, बिजनेसमैन को लेकर के आया, बहुत सारा बिजनेसमैन को लेके आया। तो हेड बन के आया होगा एक आदमी को, 10 आदमी को जा रहा है कहीं पर, तो को हेड बनाएगा कि नहीं? तो हेड मतलब गवर्नर। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर किसको बना के भेजा गया? अल्मीडा को। ठीक है, जब ये देखने लगा बिजनेस चलने लगा, तो बोला कि भाई यहाँ पे जब आए तो कुछ व्यवस्था पानी करना चाहिए। तो इसने एक नियम बनाया था। क्या नियम था उसका? शांत जल की नीति, कि भाई समुद्र में कोई हलचल नहीं हो, आपस में कोई लड़े नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। समझ में आ गया बात? अल्मीडा ने क्या लगाया? ब्लू वाटर पॉलिसी, कि हम लोगों को वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जब 1509 तक ही रहा। ठीक, 1509 में जब ये चला गया वापस, तो दूसरा गवर्नर बन करके आया पुर्तगाली, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था उसका? अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अरे कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ से अल्मीडा याद रखना है, यहाँ अल्बुकर्क याद रखना है। दोनों में ओ है, अल्मीडा अल्बुकर्क। तो मीडा और कर्क, पहले मीडा उसके बाद कर्क। कर्क राशि नहीं पढ़ा है कौन? ऊपर बोलो दीदी को जाकर ऑन करने के लिए। तो पहले आया कौन? पहला गवर्नर कौन? अल्मीडा। दूसरा गवर्नर कौन? अल्बुकर्क। पहला गवर्नर कौन? अल्मीडा। दूसरा गवर्नर कौन? अल्बुकर्क। ये कब आया? 1509 में। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, अब इसने भी आया तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। वास्तव में ये इसी ने सब कुछ किया भारत में आकर के, भारत में कब्जा जमाना का शुरू कर दिया ये।
ये आया बिजनेस करने और क्या करना लगा, अब कब्जा जमाना शुरू किया। देखो इसने क्या किया, लिखो अब पॉइंट बना करके यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नीचे यहाँ तक आ गया, लिख लिया है ना। कल तुम लोगों को लिखाए थे शायद ये पॉइंट सब, तुम लोगों को लिखवा दिए हैं उस जो, हाँ हम लिखवा दे रहे हैं सब। अभी जब अल्बुकर्क आया तो अल्बुकर्क को ही क्या कहा गया, बोलो, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। भारत में इसको क्या कहा गया, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब शक्ति दिखाना शुरू करेगा, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, देखो शक्ति ही नहीं दिखाया, ये एकदम चुपचाप शांत रहा। शक्ति कौन दिखा रहा है, अल्बुकर्क। इसलिए बोला अगर पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था तो क्या मारेंगे, अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क। मतलब अब यहाँ पे शक्ति दिखाने लगा, आया बिजनेस करने के लिए, अब क्या दिखाने लगा, अपना शक्ति। और सबसे पहले शक्ति दिखाया जहाँ, कहाँ, गोवा में। इसने 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक क्या नाम था जी, शासक का नाम, हाँ बताओ, आदिल शाह से गोवा छीन लिया। क्या कर लिया, शक्ति दिखाना शुरू कर दिया जी। हाँ, इसीलिए वास्तविक शक्ति का संस्थापक इसी को माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। 1510 में क्या किया, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किसने, किसने छीना, कर्क साहब ने, ठीक ना। आदिल शाह से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। इसका पूरा नाम था यूसुफ आदिल शाह या आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह इसका पूरा नाम है। ये आदिल शाह का यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। समझ में आ गया, समझ में आया बात इतना। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो सबसे पहले हमारे देश का जो पार्ट था गुलाम होने वाला, कौन सा जगह था, गोवा। कब, 1510 में, 1510 में। अच्छा, इस बीच जब यहाँ पे ये लोग आ रहा था, पेड्रो अल्वेज कैबाल जब आया 1500 ईस्वी में, ठीक है, और 1505 में फ्रांसीसी ड्यूल मारा। तो ये लोग आने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि अपना बस्ती बसाना शुरू किया, ठीक है ना, कहीं एक जगह रहने के लिए कुछ काम शुरू किया कि हम लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो जो 1503 ईस्वी था, उस समय ये लोगों ने अपना एक फैक्ट्री बनो या कुछ बोलो, वहाँ पे 1503 ईस्वी में क्या बोला था, कहाँ पर राजधानी बनाया था, हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, कल लिखवाए हैं, बताओ हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था सबसे पहले 1503 में। कल लिखवाए हैं, नहीं, जहाँ कालीकट केरल में उतरा था उसी जगह बनाएगा ना, आसपास में। कब, नहीं, कोचीन कल लिखवाए हैं जी, कोचीन केरल नहीं लिखवाए हैं। देखिए 1510 ईस्वी में जब ये जीता यहाँ पर, ठीक, हेडक्वार्टर एगो बनाएगा ना। तो 1509 में जब ये लोग आने रहा था तो 1509 ईस्वी में अपना जो कोचीन एक एरिया था, कोचीन केरल में, ये कोचीन कहाँ है, केरल में, कोचीन कहाँ है, केरल में। यहाँ पे अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया था। क्या बनाया था, मुख्यालय। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। कब, जब गोवा इसके पास नहीं था तब, जब गोवा इसके पास नहीं था तब कोचीन केरल को क्या बनाया था, अपना मुख्यालय। अब जैसे ही गोवा छीना 1510 में, ये राजधानी बना दिया इसको, गोवा को क्या बना दिया, राजधानी। किसने, अल्बुकर्क ने।
बोला अब कोचीन मेरा हेडक्वार्टर नहीं रहेगा, अब मेरा हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गोवा में। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी? कोचीन केरल में पहले मुख्यालय था 1510 से पहले। 1510 से पहले कहाँ मुख्यालय था ये लोगों का? कोचीन या केरल में। वहीं पे सब कोई बैठता था एक जगह, ठीक, अपना जो भी डिसीजन लेना था। हेडक्वार्टर कहाँ था? कोचीन में। जैसे ही 1510 में गोवा जीता, गोवा छीन लिया किसे? यूसुफ आदिल शाह से, तो बोला कि अब हम लोगों का हेडक्वार्टर यहाँ नहीं रहेगा, अब हम लोगों का राजधानी कौन हो जाएगा? गोवा। तो गोवा को इसने अपना राजधानी बना लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने। तो कोचीन से राजधानी अब चेंज किया हो गया गोवा। इसको राजधानी नहीं बताया बोला जाएगा क्योंकि इसका राज्य समय तो नहीं चल रहा था। ये हेडक्वार्टर बोलेंगे, मुख्यालय। क्या बोलेंगे उसको? हेडक्वार्टर, मुख्यालय। और हेडक्वार्टर मुख्यालय से अब चेंज होकर के कहाँ हो गया? अब राजधानी हो गया। क्यों? क्योंकि अब शक्ति दिखाना शुरू किए, तो गोवा को अपना राजधानी बना लिया। ठीक है, इतना दूर? इतना दूर ठीक है? समझ में आया इतना? अब एक व्यक्ति नाम है, क्या नाम लिखाए थे उसका? अल्फांसो डिसूजा, और एक नाम है नीनू डी कुन्हा। ये दो नाम याद रखना है। नीनू डी कुन्हा, नीनू डी कुन्हा, ये भी एक गवर्नर था। पांचवा नाम किसका याद रखना है? नीनू डी कुन्हा का। अब जो ये नीनू डी कुन्हा था, जब ये 1530 ईस्वी में भारत आया, कब आया ये? 1530 ईस्वी में। इसने बहुत लोगों को साथ लेकर के आया। नीनू डी कुन्हा ने कई लोगों को साथ लेकर के आया। नीनू डी कुन्हा कई लोगों को साथ लेकर के आया। ठीक है, और इसने सीधा सीधी डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोगों का राजधानी क्या होगा? गोवा होगा। तो अगर पूछे कि कोचीन से हेडक्वार्टर, जो कोचीन में हेडक्वार्टर था, उसको राजधानी किसने बनाया? तो नीनू डी कुन्हा ने राजधानी बनाया था। इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करके लिख लो कि नीनू डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन के मुख्यालय को, कोचीन से मुख्यालय हटा करके गोवा में अपना राजधानी शिफ्ट किया। नीनू डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, हाँ, नोट पॉइंट में। गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। नीनू डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। हम बताए ना कि ये जब 1510 में जीत लिया, तो उसके कुछ समय के बाद में अपना राजधानी में कन्वर्ट कर लिया। किसको? नीनू डी कुन्हा ने, नहीं, 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। किसकी जगह? कोचीन की जगह। पहले कोचीन हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन राजधानी वो नहीं कहलाता था। हाँ बोलो। हाँ, अल्बुकर्क ने सिर्फ जीता, 1510 में इसको जीता, लेकिन हेडक्वार्टर में कन्वर्ट नहीं किया था। हेडक्वार्टर उस समय था कोचीन ही। अभी हटाया 1530 में, तुरंत तुम जितबे की हो तो वहाँ सब कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे तब ना राजधानी बनाओगे, तो समय लगेगा कि नहीं? तो अल्बुकर्क ने सिर्फ 1510 में इसको जीता था। 1530 में राजधानी बनाया गया था। कब राजधानी बना था? 1530 में। किसने बनाया 1530 में राजधानी? नीनू डी कुन्हा ने। ठीक है, उसके बाद एक नाम और लिखना है 6ठा नंबर में, अल्फांसो डिसूजा। इतना नाम याद रखना है। देखो इतना अच्छा से बता रहे हैं, नाम याद रखो एकदम सीरियसली। अल्फांसो डिसूजा, डिसूजा। ये 6ठा नाम किसका है? अल्फांसो डिसूजा। ये भी पुर्तगाली गवर्नर था। ये भी क्या था? पुर्तगाली गवर्नर। ये भी गवर्नर बन के आया था, गवर्नर। अल्फांसो डिसूजा क्या था? ये भी पुर्तगाली गवर्नर था। अब अल्फांसो डिसूजा ने क्या किया? अल्फांसो डिसूजा ने क्या किया? अपने साथ में बहुत लोगों को लेके आया था। इसमें संत जेवियर साहब भी थे। कौन? संत जेवियर। पूरा नाम क्या था? संत फ्रांसिस्को जेवियर। संत फ्रांसिस्को जेवियर। जो संत जेवियर कॉलेज देखे हो ना, रांची वाला, इसी के नाम पर है, संत फ्रांसिस्को जेवियर। तो फ्रांसिस्को शब्द लोग नहीं बोलता है, सीधे बोलता है संत जेवियर कॉलेज। नहीं बोलता है संत जेवियर कॉलेज में पढ़ते हैं, बोलता है कि नहीं? तो यही संत जेवियर थे। एक संत थे जिसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को जेवियर। ये किसके साथ भारत आया? डिसूजा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पॉइंट को लिख सकते हो
अल्फांसो डिसूजा के साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। अल्फांसो डिसूजा के साथ, अल्फांसो डिसूजा के साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। अल्फांसो डिसूजा के साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। संत फ्रांसिस्को जेवियर, संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। अब हमको क्यों इनका नाम बताना पड़ा? कुछ तो काम किए होंगे ये, है ना? हाँ, अब इनको बारे में हमको पढ़ना है कि संत जेवियर ने आखिर भारत आए तो क्या किया। कुछ किया तभी तो हमको इतिहास में पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सेंट थोमा नाम का जगह है मद्रास में, सेंट थोमा, सेंट थोमा कहाँ है? मद्रास में। मद्रास किसका नाम, मद्रास का नया नाम क्या है? अरे अभी वर्तमान में चेन्नई। तो मद्रास बहुत समय से बदलाया हुआ है। सेंट थोमा कहाँ है? मद्रास में। मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। सेंट थोमा मद्रास में, बम्बई को मुंबई कहा गया है। सेंट थोमा कहाँ है? मद्रास में। एक जगह है हुगली। हुगली कहाँ है? हुगली नदी कहाँ है? अरे नदी से पढ़ने वाला सब, गंगा से जो जाके मिलती है हुगली, बंगाल में। अरे पुल तो नहीं देखा है क्या तुम लोग? कलकत्ता वाला पुल तो क्या नाम है? हावड़ा ब्रिज। कौन सा नदी में है? हुगली में है। ठीक है। और एक जगह है दीव, काठियावाड़। दीव, दीव नाम का एक जगह है काठियावाड़ में, काठियावाड़, काठियावाड़। देखो इतना अच्छा से बता रहे हैं, याद सिर्फ नहीं रहेगा, इसमें नहीं याद रहेगा तो कभी नहीं याद रहेगा। लिखवा देंगे स्टेटमेंट तो कभी याद नहीं होगा। अल्फांसो डिसूजा के साथ कौन आए थे? संत फ्रांसिस्को जेवियर। और इन्होंने 3 जगह, कहाँ? सेंट थोमा, हुगली और दीव। सेंट थोमा 3 जगह गया नहीं, यहाँ कुछ किया। क्या क्या वो लिखा रहे हैं? सेंट थोमा, हुगली और दीव। सेंट थोमा, हुगली और दीव में पुर्तगाली बस्तियां बसाया। पुर्तगाल के लोगों को जो लेकर के आया था तो बस्ती बना दिया, एगो बस्ती यहाँ, एगो बस्ती यहाँ, एगो बस्ती यहाँ। तो पुर्तगाली बस्तियां बसाया। क्या लिखेंगे इसका? पुर्तगाली बस्तियां, पुर्तगाली बस्तियां, बस्ती मतलब आदमियों को रहने के लिए जगह, गांव। पुर्तगाली बस्तियां बसाया। किसने? संत जेवियर कॉलेज वाले ने, ठीक ना? जेवियर याद रखेगा, संत जेवियर। फ्रांसिस्को याद रखने का जरूरत नहीं है। संत जेवियर ने क्या किया? पुर्तगाली बस्ती बसाया। कहाँ कहाँ? मद्रास में, बंगाल में। कहाँ बंगाल में? हुगली। याद रखना है सेंट थोमा, मद्रास को याद नहीं रखना है, सेंट थोमा ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, सेंट थोमा, हुगली और दीव। सेंट थोमा, हुगली और दीव। और ये सेंट थोमा है मद्रास में, हुगली है बंगाल में, और दीव कहाँ है? काठियावाड़ में। काठियावाड़ में। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? सेंट थोमा, हुगली और दीव। यहाँ पे संत जेवियर ने क्या किया? बस्ती बसाया आदमी सबको रखने के लिए। ठीक। उसके बाद एक है 1556 ईस्वी का कंसेप्ट। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में। लिख लो ये पॉइंट बना के। 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाना चाहिए इसको? अगर विकास कहाँ लगाएगा ये? क्यों? राजधानी इसका कौन है? जहाँ जहाँ इसका राजधानी वहां लगाएगा ना। हाँ तो लिखा लो, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया। गोवा में स्थापित किया। नाम नहीं पूछेगा। कौन? 1556 का बात कर रहे हैं। 1556 में जो गवर्नर होगा वो स्थापित करेगा। कब का बात कर रहे हैं ये? 1556 का। ठीक है,
ये लोग नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति 1556 का बात कर रहे हैं। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन किया, इम्पोर्टेंट क्या है कहाँ किया, गोवा में। कब किया, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब आया, 1556। किसके द्वारा आया, पुर्तगाली के द्वारा। किसने दिया, अंग्रेज ने दिया, पुर्तगाली ने दिया, डेनिश ने, डच ने दिया, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। किसने दिया, पुर्तगाली ने दिया। कब, कहाँ लगाया सबसे पहले, गोवा में। उसके बाद इसका एक पॉइंट और याद रखना है कि जो दही चूड़ा खाते हो ना तुम लोग, कौन कौन खाता है दही चूड़ा, खाता है दही चूड़ा, पक्का तुम खाता है बबलू। दही चूड़ा मतलब ये वाला दही चूड़ा है, पक्का ना। तो ये वाला दही चूड़ा यही लेके आया था, ठीक है। खैनी की खेती से, खैनी मतलब तंबाकू, तो अगला पॉइंट लिखो, तंबाकू की खेती से भारतीयों को पुर्तगालियों ने ही परिचय कराया। किसने, पुर्तगालियों ने ही परिचय कराया। तंबाकू की खेती से भारतीयों को पुर्तगालियों ने ही परिचय कराया। किसने दिया खैनी का खेती, पुर्तगालियों ने। आम कौन लेके आया था सबसे पहले, पता है, आम सबका कोई ना कोई लेकर के आया, ठीक है। तंबाकू की खेती से भारतीयों को पुर्तगालियों ने ही परिचय कराया। समझ में आया बात, पॉइंट। ठीक, अब 2 पॉइंट इसमें और आएगा। कहेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया, क्या बोलेगा, पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री। अगला लिख लो, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में लगाया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में, नहीं सिर्फ फैक्ट्री बोलते हैं उसको। रहने के लिए अपना व्यवस्था किया, अपना जो भी सामान लेकर के आया वो वहीं रखेगा, ठीक है। कभी कभी दुर्ग भी बोल देता है कि पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया, ठीक है। पहली फैक्ट्री या इसी को दुर्ग भी लिख सकते हो। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब किला, ब्रैकेट में दुर्ग भी लिख लेना। पहली फैक्ट्री या दुर्ग, हाँ, 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ किया था, कोचीन। 3 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था, ठीक है। 1503 ईस्वी में कहाँ, कोचीन कहाँ है, केरल, वेरी गुड। उसके बाद पूछेगा कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। नहीं, कन्नूर में, कन्नूर एक जगह है, कन्नूर 1505 ईस्वी में, कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित किया। 1505 ईस्वी में स्थापित किया दूसरी फैक्ट्री। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित किया था। 1505 ईस्वी में स्थापित किया था। 2 ही फैक्ट्री, हाँ, 1503 में और 1505 में। कब आया पुर्तगाली सबसे पहले भारत, 1497 में। लेकिन शासन करना कब से शुरू किया, जब बीजापुर छीन लिया 1510 में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में स्थापित किया। मोबाइल में कौन चीज देख रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या।
अब देखो इतना हुआ। तो अगर पूछे कि सबसे पहले भारत में विदेशी कौन आया, की कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले भारत कौन आया, पुर्तगाली आया। और अगर पूछे कि भारत से सबसे लास्ट में कौन गया था यूरोपीय, पुर्तगाली ही गया था 1961 में। 1900 सबसे पहले आया, हाँ, और सबसे बाद में गया, सबसे हाँ, और सबसे बाद में गया, मतलब अंग्रेजों के बाद भी गया। 1947 में तो अंग्रेज भाग गया सब, बोरिया बिस्तर बांध के। ये 1961 तक यहीं था, गोवा में। गोवा नहीं था हम लोगों का राज्य 1961 तक। अभी बीज है नहीं, गोवा में बीज जाता ना। तो इस पॉइंट को लिख लेना है कि पुर्तगाली भारत सबसे पहले आए थे। सुनो, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, तथा सबसे अंत में, सबसे अंत में कब, 1961 ईस्वी में, ब्रैकेट में लिखेंगे 1900, सबसे अंत में, या ब्रैकेट में लिखेंगे 1961 ईस्वी में, सबसे अंत में भारत से गए, ब्रैकेट में लिखना है 1961 ईस्वी भारत से गए। कहानी समझ में आया? इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था गोवा, इतना खैनी यहाँ किया नहीं। चिल्लारामपुर अभी भी यहाँ पे तो होता है खेती खैनी का। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। मुजफ्फरपुर में छोटा छोटा किसान, हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ होता था, तो हम लोग देखते थे 5 लाख से 7 लाख का खैनी हर साल बेचता है, हर साल। अभी पता नहीं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बहुत पहले का बात बता रहे हैं। मेहनत बहुत है, और उसमें थोड़ा भी पाला वाला पड़ जाता है ना पत्ता में तो खत्म, गल जाता है तुरंत, बहुत बचाना पड़ता है। और घास उसमें खेत में थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, तुरंत एकदम उसको हटाना है। बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है, तो पान से भी बड़ा पत्ता होता है। हाँ, पान का पत्ता का तो हमको नहीं पता, लेकिन खैनी का पत्ता का पता है। और उसको सुखाया नहीं जाता है धूप में, ठीक है। उसको जैसे ही काटा, ठंडा के दिन में उसको काटता है, ठंडा के दिन में काटा तो घर में अंदर छावनी के अंदर उसको रखा जाता है, और हवा से ही सूखता है वो। हाँ, तुरंत आदत लग जाता है। तो ये पूरा कहानी हुआ था पुर्तगाली का, ये हम कल भी बताए थे और आज भी बताए। पूरा कहानी समझ में आया इसका, पुर्तगालियों का? एक बार दूसरे फिर से रिकाइप करवा रहे हैं, इसलिए रिकाइप करवा रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले हम लोगों के देश में, भारत में, अगर यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पूछे कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी पुर्तगाली। उसके बाद अंग्रेजी यूरोपीय कंपनी, कौन? अंग्रेजी। उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, और बाद में प्लूरल लगाने के लिए स्वीडिश। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए स्वीडिश। हाँ, स्विट्जरलैंड के लोगों को स्वीडिश बोलते हैं, भारत के लोगों को भारतीय, डेनमार्क के लोगों को डेनिश, हॉलैंड के लोगों को डच, नीदरलैंड के लोगों को डच। नीदरलैंड ही नाम है हॉलैंड का, ठीक है। हॉलैंड का नया नाम क्या है? अगर पूछेगा हॉलैंड की राजधानी क्या है, हॉलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो द हेग। द हेग बहुत फेमस जगह है, द हेग, हेग हेग, द हेग। अब देखिए अब यहाँ क्या घटना हो रही है, ये पूरा पुर्तगाली का हम पूरा बोर्ड में कर दिए, ठीक। इसको एक बार फोटो ले लो, ठीक। स्पष्ट ले लेना है, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कहानी पढ़ने से अच्छा है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है।
देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे पुर्तगाली कंपनियों का भारत आगमन। सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली आई, और पुर्तगाल के बारे में कौन किसने क्या क्या किया सब कुछ हम बता दें। सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था भारत 1498 ईस्वी में? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को क्या कहा जाता है? भारत की खोज करने वाला। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। यहाँ लिखो इसको, भारत की खोज, भारत की खोज करने वाला इसको कहा जाता है, वास्को डी गामा। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। कब आया भारत? डेट पूछ दिया तब 14 मई 1498। 14 मई 1498। हाँ नहीं, 14 मई लिखे हैं, देखो 14 मई लिखवाए हैं तो ठीक है। फिर 1998 बोल रहा है। 14 मई 1498 ईस्वी को कौन आया? वास्को डी गामा। ठीक है। इसको लाया कौन? अब्दुल मुनीद। इसको लाया कौन? कौन था अब्दुल मुनीद? गुजरात का नाविक था, जो अपना मछली उछली पकड़ने के लिए उधर गया था, रास्ता में उसको बैठा गया, पकड़ करके ले आया। चलो चलो, तुम कहाँ बोवा रहे हो? 90 दिन से बोवा रहा था बेचारा। वास्को डी गामा 90 दिन से बोवा रहा था। ठीक है, 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद ही पहुंचा यहाँ कालीकट। हाँ ठीक है, तो ये 90 दिन का इसका यात्रा था। 90 दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। अब अब्दुल मुनीद तो था गुजरात का, लेके गया कहाँ? केरल। लेके कहाँ गया? केरल, कालीकट। और वहां पे जब इंफॉर्मेशन दिया कि भाई एक बढ़िया आदमी आ रहा है, ठीक है, तो राजा पहुंच गया स्वागत करने के लिए। किसने स्वागत किया? हिंदू राजा। क्या नाम था? नाम याद रखना है, जमोरिन। उसका नाम क्या था? जमोरिन। जमोरिन ने स्वागत किया। तो ये जमोरिन भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये किसने स्वागत किया था? ठीक है, और किसकी मदद से आया था? अब्दुल मुनीद। ठीक है। अब जब ये आया तो गया, फिर वापस लौट करके, तो दूसरा आदमी कौन आया वहां से? पेड्रो अल्वेज कैबाल। पेड्रो अल्वेज कैब्राल। कैब्राल, ब्राल है, कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को आया। 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को आया। कब आया ये? 31 दिसंबर 1500 का आया। ठीक है, ये आया गया, अपना बात खत्म। ठीक। अब उसके बाद जो पुर्तगाली लोगों ने यहाँ देख लिया बहुत चीज है, तो लोग ग्रुप में आने लगा। क्या आने लगा? ग्रुप में। तो तीसरी बार में जब आया तो अल्मीडा को गवर्नर बना के भेजा। अल्मीडा को गवर्नर। तो ये पहला गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। कौन? अल्मीडा। अब 100 लोग 50 लोग आ रहा है साथ में, तो उसका कोई एक हेड होना चाहिए, तो अल्मीडा को हेड बना करके भेज दिया। तो इसको हम लोगों ने क्या कहे? पहला पुर्तगाली गवर्नर। जब ये आया, इसने एक नीति अपनाया, जो भी समुद्र है किनारा वो शांत रहना चाहिए, उसमें झगड़ा फगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या एक नीति लगाया? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। जब शांत जल की नीति लगा दिया, फिर बेचारा 1505 से 1509 तक रहा, फिर चला गया वो वापस। 1509 में इसके बाद कौन आया दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। 1509 में कौन आया? अल्बुकर्क। ये आया तो ये तो एकदम अपना बॉडी दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या क्या बॉडी दिखाना शुरू कर दिया अल्बुकर्क। और सीधे बीजापुर का जो यूसुफ आदिल शाह था राजा, उससे गोवा छीन लिया। उससे गोवा छीन लिया। अब छीन लिया, तब यहाँ पे अपने अनुसार लोग उसका व्यवस्था करने लगा। ठीक है, 1510 ईस्वी में छीना। इसीलिए जब ये अपना शक्ति दिखाता है तो कहेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? आया तो पहले बहुत लोग, लेकिन शक्ति किसने दिखाना शुरू किया? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने सबसे पहले किस पर शक्ति दिखाया? आदिल शाह पर। आदिल शाह पर, यूसुफ आदिल शाह पर। इसलिए कहते हैं कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा? अल्बुकर्क को। अब जब अल्बुकर्क को ये बना गया, अब गोवा अभी लोगों के कब्जा में हो गया। आपको गोवा में डेवलपमेंट होने लगा। गोवा में डेवलपमेंट होने लगा। तब नीनू डी कुन्हा करके एक व्यक्ति थे जो गवर्नर थे, नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा। इसने क्या किया? जो हम लोगों का हेडक्वार्टर, पहले पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर क्या था? कोचिन। कोचिन को बोला अब उतना केरल जा करके वहां से सब काम देखना, ठीक है, कोचिन में रह करके गोवा देखना थोड़ा दूरी पर जाता था। तो बोला चलो इस कोचिन को हटाओ यहाँ से हेडक्वार्टर।
कहाँ लेके चलो, गोवा। तो 1530 ईस्वी में गोवा को अपना राजधानी बना दिया। ठीक है, गोवा को अपना राजधानी किसने, कुन्हा ने। जीत करके दिया कौन, जीत करके दिया कौन, अल्बुकर्क। जीत करके किसने दिया, अल्बुकर्क ने। और कुन्हा साहब ने उसको क्या बना लिया, राजधानी। क्लियर। यानी अब कोचीन का हेडक्वार्टर खत्म, कहाँ हेडक्वार्टर बन गया, अब गोवा में। ये इतना काम किया नीनू डी कुन्हा। इसके बाद एक और गवर्नर आया, उसका नाम था डिसूजा। कुन्हा के बाद कौन आया, डिसूजा। पूरा नाम याद नहीं रखेंगे हम लोगों को, बस याद रखना है कि क्रम तो याद रखना है कि कौन आया, कब आया, कैसे आया और क्या किया, इतना याद रखना है क्रम से। कुन्हा ने क्या किया, राजधानी बनाया गोवा को। कुन्हा ने क्या किया, राजधानी बनाया। उसके बाद कौन आया, डिसूजा। जब डिसूजा आया, इसके साथ में जेवियर साहब थे। कौन, संत जेवियर। पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं, संत जेवियर साहब थे। इनके साथ कौन थे, जेवियर साहब बोले कि तुम लोग आता है सीधा ऐसे ही चल जाता है, बुड़बक है, चलो गांव अपना बस्ती बसाओ। क्या बसाओ, बस्ती बसाओ। तो जहां जहां इसको लगा बस्ती बसाने के लायक एरिया था इसका, तो सबसे पहले कहा, मद्रास में। जगह का नाम, मद्रास का कौन सा जगह, सैन थोमा। सैन थोमा, वहां जाके एगो बस्ती बसा दिया। बंगाल गया, हुगली में जाके एगो बस्ती बसा दिया। और काठियावाड़ गया, वहाँ दीव नाम का एक जगह है, दीव, दीव नाम का एक जगह है, वहाँ एगो बस्ती बसा दिया। ठीक है, काठियावाड़ वो चेक कर लेना उसको अच्छे में। ठीक है, तो काठियावाड़ गया तो वहाँ पे क्या चेक कर लिया, एगो और बस्ती बसा दिया। किसने, जेवियर साहब ने, संत जेवियर साहब ने। इसके नाम पर हम लोगों का देखो कितना कॉलेज, कितना हॉस्पिटल अभियो चलता है। अब डिसूजा साहब के साथ आने वाले जेवियर साहब ने तो बड़ा बड़ा काम कर दिया, बस्ती बसा लिया। इसके बाद अभी लोगों को प्रिंट करने का कुछ जरूरत हुआ, कुछ हुआ क्या जरूरत, प्रिंटिंग करने का। तो 1556 ईस्वी में, 1500 पहला एगो प्रिंटिंग मशीन मंगवाया पुर्तगाल से और गोवा में लाके लगा दिया। कब, 1556। तो किसने लाया था पहला प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों ने लाया था, पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले किसने लाया, लोग अंग्रेज मार के चलाएगा क्योंकि अंग्रेज हम लोगों के यहाँ शासन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने स्थापित करवाया, पुर्तगालियों ने करवाया। क्लियर हो गया। अब पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगवा दिया। अब यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा आदत लगाओ कि भाई कब्जा में रहे, नहीं, कुछ ऐसा आदत लगा दो कि कब्जा में रहे। क्या आदत लगा दो, खैनी खाने का। देख लो, कोई नहीं खाता है और जो खैनी खाता है, तुम उसको जानो चाहे नहीं जानो, खैनी लगा रहा है, कन्हों से आया भैया एक चुटकी खैनी है ना, तुरंत दोस्ती। और आजकल तो ऐसा तो खैनी में ब्याह हो शादी तय हो जाता है। कहाँ घर हुआ जी, अरे मेरा घर फलाने जगह। अच्छा आपका घर वहाँ फलाने जगह, देखो मेरी बेटी है, तो उसके लिए वो लड़का देख दीजिएगा। हाँ अरे हमारे घर में है, तो ठीक है चलिए शादी तय पक्का, एक चुटकी खैर शादी तय हो गया। हैं कौन, नहीं ये नहीं, ये बहुत पहले का बाद का बात है, ये बाद का बात है। हाँ पुर्तगाली लोग सिखाया, समझ में आया बात, शादी ब्याह के बाद। बम्बई दहेज में दिया था अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने, अभी कहानी पढ़ाएंगे तुमको। हैं, पुर्तगाल की जो एक राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उसका शादी हुआ था इंग्लैंड के राजकुमार से। ठीक है, और दहेज इस समय बम्बई इसके कब्जे में आ गया था, बम्बई दहेज में दिया था। अभी कहानी लिखवाएंगे बाद में, जब अंग्रेज लिखवाएंगे तब, समझे। तो खैनी खिलाना शुरू किया और बस वो तो एक मतलब कहानी बताए याद रखने के लिए, समझ में आया, ऐसा नहीं है कि वही वैसे किया। तो खैनी की खेती से परिचय किसने करवाया, पुर्तगालियों ने करवाया। अब दो क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, या पूछा पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया। दुर्ग मतलब होता है किला जहाँ पे अपना सब कुछ रखे हो। ठीक है, तो पहला फैक्ट्री स्थापित किया 1503 ईस्वी में, कहाँ, कोचीन में, क्योंकि कोचीन ही सबसे पहले लोग आया था, तो कोचीन को ही ज्यादा अच्छा से जानता था। क्या कोचीन आया था तो सबसे अच्छा चीज किसको जानेगा, कोचीन को जानेगा। तो कोचीन में पहला फैक्ट्री स्थापित किया कब, 1503 में, 1500। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, कन्नूर, दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, कन्नूर, कब, 1505 में। क्लियर हो गया दो पॉइंट। अब एक पॉइंट ये आया कि ऐसा कौन सा यूरोपीय था जो पहले सबसे भारत आया और सबसे अंत में गया, तो कौन गया, पुर्तगाली गया। कब आया, 1498 में, हालांकि शासक बना 1510 ईस्वी के बाद, लेकिन 1498 में आ गया।
1498 में आया और गया कब? 1961 1561 नहीं, 1961 स्वतंत्रता के बाद। 1947 में हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे, 1961 तक हो रहा, छोड़ने ही नहीं चाह रहा था गोवा, चस्का लगा हुआ था उसको। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कहानी किसका? पुर्तगालियों का। अब अगला दूसरा टॉपिक है डच या हॉलैंड वासी। इंग्लैंड वाला भी कल लिखवाए थे ना? हाँ, इंग्लैंड वाला कल लिखवाए थे, लिखवाए तो कल इंग्लैंड वाला भी लिखवाए थे। हाँ, तो वही इंग्लैंड वाला भी अंग्रेजी बोल किसको तब एडिट नहीं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता उससे। हो गया इतना, इसको हटा दें, मिटाएं इसको। इसके बाद कौन आया? अंग्रेज। इसके बाद कौन आया? अंग्रेज। अब अंग्रेज ने क्या क्या किया भाई? तो अंग्रेज का भी पूरा कहानी कल बता दिए थे, इसको मिटाओ।